coming here. All the gorgeous ladies, the golden sari girl, the black gorgeous lady, and all the media people who all are here. And thank you so much कि आपको OTT ऐप के लॉन्च पर आप सभी यहाँ पर आए हो, स्पेशली फॉर मी बिकॉज आप लोगों ने कब से मुझे देखा है ऑन टिकटॉक, ऑन रील्स, ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और आई थिंक फाइनली वक्त आ चुका है कि ताकि मैं रील्स से हट के या फिर टिकटॉक वीडियोस से हट के, वीडियो एल्बम से हट के फाइनली मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ. एंड फॉर मी ऑल्सो इट्स अ न्यू थिंग एंड आई थिंक मुझे सभी का साथ चाहिए, सभी का प्यार चाहिए, सभी का सपोर्ट चाहिए. एंड वंस अगेन योर ग्लैम आइकन इज इन फ्रंट ऑफ यू. क्या बात, क्या बात, क्या बात. और इंटेंस लग रहे हो आप. इज इट द अक्कू इफेक्ट और जस्ट अ नेचुरल चार्म? हमेशा लगते हैं. ये आवाज मुझे पीछे से आ रही है. कौन बोल रहे थे कि हमेशा लगते हैं? ईशान हमेशा सेक्सी एंड हॉट लगते हैं. क्या बात. आई थिंक इट्स ईशान इफेक्ट, जिसको अक्कू ने बहुत अच्छे से निखारा है, तराशा है. एंड यस, वो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक. सो अक्कू इज अ वेरी नाइस, सेडक्टिव, सेक्सी केक एंड आई एम द चेरी. वाओ. आपकी अक्कू ऐप की सीरीज में काम करते वक्त सबसे बोल्ड मोमेंट आपके लिए कौन सा था? All the intimate shots, by the way, because Akku OTT is a very bold platform जहाँ पर मतलब I think sexiness another level पे होने वाली है and boldness is another level. Plus good stories also, because मैंने बहुत अच्छी स्टोरी की है. अभी तो ट्रेलर आया छोटा सा. I think it's a teaser, not even a trailer. So जब आप मूवी देखोगे अच्छे से, ऐप आप डाउनलोड करोगे Akku ऐप, तो आपको पता चलेगा कि स्टोरी इज वेरी मिस्टीरियस, वेरी रोमांटिक ऑल्सो. और दो लड़कों की लड़ाई है उसमें आपस में कि यू नो आजकल के वो लड़के बोलते हैं कि तेरा बॉडी काउंट कितना है, मेरा बॉडी काउंट कितना है. सो या इट्स द बैटल बिटवीन टू फ्रेंड्स. रिवेंज भी बोल सकते हो. यस. ओके. स्क्रिप्ट पढ़ते ही आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वाओ, बिकॉज स्क्रिप्ट इज एग्जैक्टली लाइक मी. थोड़ी सी शरारती, थोड़ी सी रोमांटिक, थोड़ी सी टैलेंटेड, एंड आई थिंक इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द टैलेंट्स जो मेरे अंदर हैं. ओह ग्रेट. कोई ऐसा इंसिडेंट जब आप सीरियस सीन शूट कर रहे थे और आपको जोर से हंसी आ गई और किसी ने आपके साथ फिर प्रैंक किया हो? नॉट एट ऑल, बिकॉज सभी लोग आई थिंक वो ऐसा लोगों को लगता है कि बोल्ड करना इजी है या फिर बोल्ड करेंगे तो वो हंसी में निकल जाएगा. बट आई डोंट थिंक सो. इट्स लाइक दैट. ऑल द पीपल वर सो सीरियस एंड सो प्रोफेशनल ऑन द सेट्स ऑफ Akku OTT एंड इवन द डायरेक्टर सर, ऑल द को आर्टिस्ट एंड जितने भी हमारे साथ में थे, स्पेशली द इंस्पेक्टर सर जिन्होंने मुझे बहुत मारा है वेब सीरीज में. और बहुत सारी आपने वीडियो भी देखी होगी जो लोग बोल रहे थे कि ईशान अरेस्ट हो गया. काफी लोगों ने मुझे, मीडिया ने मुझे कितनी बार पूछा कि ईशान आप अरेस्ट हो गए हो. अरे मैं अरेस्ट हो गया होता तो मैं यहाँ कैसे आता. एंड राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड थैंक्स टू ऑल द को आर्टिस्ट एंड ऑल द Akku टीम. राइट. डायरेक्टर की सबसे अजीब इंस्ट्रक्शन क्या थी बोल्ड सीन के दौरान? मुझे लगता है आपको कुछ याद आ गया. याद बहुत कुछ आया और आई थिंक डायरेक्टर सर का पॉइंट ऑफ व्यू परफेक्ट था जो उन्हें करवाना था. बट आई थिंक मुझे ऑडियंस से रिलेट करना था कि ईशान का टच क्या है. सो यू नो आई थिंक चाहे वो मेरा इंडियाज गॉट टैलेंट हो, वहाँ भी ईशान ने बोल्ड से ज़्यादा सिडक्शन दिखाई थी. सो मैं चाहता था कि मैं जो भी करूँ, इंटीमेट करूँ चाहे बोल्ड करूँ, उसमें ईशान का तड़का जरूर होना चाहिए. ओके. Akku ऐप में ऐसा क्या एक्स फैक्टर है जो व्यूअर्स को कहीं और नहीं मिलेगा? आई थिंक Akku OTT जो है इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बोल्डनेस, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रोमांस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. द गुड स्टोरीज, गुड प्रेजेंटेशन. और आई थिंक OTT सिनेमा को एक अलग अनदर लेवल पे ले जाने की उनकी कोशिश है. और वो आपको जब आप मूवी देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी भी. बिकॉज इट्स नॉट दैट एवरी टाइम की जो भी OTT है वो बोल्ड हो, सेक्सी हो, या फिर उसको लोग एक हम्पिंग या फिर कूदते हुए स्मूच करते हुए लोग देखें.
इट्स अबाउट सिनेमा, और सिनेमा में आई थिंक बोल्डनेस होना बहुत जरूरी है, एंड अक्कू इज कमिंग अप विद लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। स्टार, तो आप किसे चूज करोगे? Oh my God, it's such a very difficult task, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे इंटीमेट शॉट से ज़्यादा जो इंस्पेक्टर सर थे उनके साथ मेरे ज़्यादा केमिस्ट्री मैच हो रही थी। सो फॉर मी माय रोमांटिक डेट मैं जाना चाहूँगा हमारे इंस्पेक्टर सर जी के साथ, बिकॉज आई थिंक उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी मेरे साथ। थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग मी सो मच इन द सीरीज। लव और लस्ट, अक्कू ऐप पर ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? आई थिंक लस्ट, लव तो बचा ही नहीं है। एक्टिंग इन अ बोल्ड सीन और डांसिंग इन अ क्राउड मॉल, ज्यादा मुश्किल क्या है? I think acting in a bold scene, because that time you were in such an intimate, आप एक अलग ही intimate चल रहा होता है scene, और आप बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हो sometimes. So I think dancing for me, because it's easy. Of course, I'm India's Got Talent level के dancer, so yeah, for me this is the task to act intimate scene. Okay. Your favorite co-star from the Akku series? Jenny performed well with me, so yeah. Jenny, yeah. Okay. I don't know right now she is here or not, but yeah, Jenny performed well. According to me, I'm saying. And according to director? According to director के तो director सर को आना पड़ेगा। Director जी कहाँ हैं? Which I really don't know. सर आप कहाँ हैं? Director सर शायद गायब हो गए हैं। बाबा, अगली मूवी तो नहीं बनाने चलेगा। जो मैंने सेट पर की और कैमरा ने कैप्चर नहीं की, वो तो आई थिंक मुझे पूरी मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज मैंने भी अभी तक नहीं देखी है। सो राइट नाउ आई रियली डोंट नो अबाउट दैट। ओके। स्लो रोमांस, मैं आपको डेयर देने का मौका दूंगा। स्लो रोमांस या इंटेंस थ्रिलर? इंटेंस। One thing that makes Ishan Masih go bold in real life? I think my eyes. मेरी आंखें काफी हैं सब कुछ बोलने के लिए, चाहे वो बोल्डनेस हो चाहे वो रोमांस हो। Is it guys? What? देखो वो बोले रियल लाइफ में ईशान ज़्यादा शरीफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए वही बड़ा टास्क था कि मुझे इस बार एक्टिंग करनी है, नॉट जस्ट रील्स, नॉट जस्ट डांस, बिकॉज डांस में सभी को पता है कि आई एम गुड इन डांसिंग। सो येस, फॉर मी इट्स अ टास्क कि मुझे एक्टिंग करनी है इस बार। इट्स अ फुल फ्लेश्ड वेब सीरीज जिसमें 8 एपिसोड्स हैं, एंड बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए मेरा कैरेक्टर, बिकॉज मुझे पुलिस भी पकड़ के लेके जा रही है और मुझे पिटाई भी हो रही है मेरी, प्लस रोमांटिक सीन्स भी हैं, प्लस मेरा लव ट्रायंगल भी चल रहा है, प्लस हमारी दोस्ती का सीन भी है। सो यस, पहला ही मुझे मूवी मिली और पहले ही कैरेक्टर इतना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग भी था, प्लस फुल ऑफ चैलेंजेस भी था। तो यस, लेकिन मुझे मज़ा आया बिकॉज बहुत सारे शेड्स थे खेलने के लिए, एंड आई लव टू प्ले द गेम। ये मेरे लिए भी बहुत ही ज़्यादा अजूबा कह सकती हूँ कि इसने एक्टिंग की है, बिकॉज सबसे ज़्यादा मैंने ही सफ़र किया है हमेशा से, बिकॉज ही डोंट नो एक्टिंग एक्चुअली किया। आई एम वेरी हैप्पी कि अब करने लगा एक्टिंग, लेकिन मैं 2 साल पहले की बात बता रही हूँ। मुझे बैठाकर सीन समझाना पड़ता था, एक्सप्रेशन दिखाने पड़ते थे, एंड ही डोंट नो भोजपुरी ऑल्सो। 1 घंटे तक भोजपुरी रील के लिए कंटिन्यू उसको सिखाना पड़ता है, ये बोलो लगाए दिनी चुलिया पे हुक राजा जी, ही डोंट नो। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो मेरा फैमिली है, हमेशा खुश रहूंगी, आगे बढ़ेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इंटायर टीम एंड अक्कू। सो आगे बहुत सारी वेब सीरीज आएंगी। Absolutely, very well said, Ishan. Everyone knows that we are very good friends. In fact, we are family. So we are close friend. हाँ, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी झंड कर दी थी, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड। अरे he is my best friend यार। I think दोस्ती ज़्यादा दिन चलती है, right? कब का ब्रेकअप हो जाता है बाबा। That says it all. आपसे जानना चाहेंगे of Akku app today, which is unveiling, and about Tanmay Bharat. देखिए, सबसे पहले तो जितने भी अक्कू फैमिली के लोग हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत बधाई हो, और उससे ज़रूरी बात कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कास्ट करने के लिए। मेरे सारे को एक्टर्स जितने भी लोग थे सेट पे बहुत अच्छे से बिहेव था, सबका बहुत जेन्युइन काम था,
समीर भाई, मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ आपकी। आप दिख नहीं रहे हैं, किधर है? हाथ उठा दीजिए कम से कम। अच्छा, समीर भाई जो हमारे डायरेक्टर हैं, सबसे अच्छी बात जो ये है, जो मैंने महसूस की जब भी इनके साथ काम किया एक लंबे करियर में, कि एक्टर को निखरने का मौका देते हैं, एक्टर को कुछ करने का, कुछ कहने का मौका देते हैं। ये नहीं कि तुमको आना है, ये कहना है और जाना है, तो ऐसे एक्टर खत्म हो जाता है। हम जो तालियां, आज मैं जो तालियां या जो तारीफें सुन रहा हूँ, वो समीर भाई के काम है कि भाई करो जो तुम्हें करना चाहते हो, जो तुम दिखाना चाहते हो दिखाओ। प्रदीप भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अब रही बात अक्कू टीवी की, ये एक नया प्लेटफॉर्म है। मैं बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि जितना भी कंटेंट मेकिंग हुआ है, जो भी हमने सीरीज की है, बहुत बहुत दिल से बनाई गई है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो कभी कंटेंट मिस हो जाता था इस टाइप की सीरीज में कि भाई हमको जो दिखाना है हम बोल्ड पे जा रहे हैं, बोल्ड पे जा रहे हैं, बोल्ड पे जा रहे हैं, लेकिन कंटेंट नहीं होता था। इसमें कंटेंट है, पूरी इन्वेस्टिगेशन है, पूरा काम है कि देख के मज़ा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इनके साथ काम किया है, मतलब वो एक्टर तो मैं, ईशान को तो फर्स्ट टाइम मैं इनके साथ मैंने काम किया है। तो एक सीन था जिसमें इनका एक लिमिटेशन था, बट थोड़ा गया था, बाद में वो सीन शायद काट भी दिया था, उनको नहीं अच्छा लगा था। बट बाकी सारी जो जितने भी को एक्टर है उनके साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही बस हम आगे काम करते रहे। और थैंक्स मीडिया, आप यहाँ पे आने के लिए, वैसे तो आप जानते ही हो मुझे, सो थैंक यू। बारे में और आपका एक्सपीरियंस टू बी पार्ट ऑफ अक्कू ऐप। अक्कू ऐप को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँ यहाँ पे काम करके। प्रदीप सर को थैंक यू, उन्होंने मेरी कास्टिंग डन की, एंड समीर सर को थैंक यू कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया एक्टिंग के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके, और सबने सेट पे काफ़ी अच्छे से कोऑपरेट किया, मस्ती की, एंजॉय किया। सबसे ज़्यादा काम का कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं था, मतलब जो भी हमने किया सब एकदम फ्री माइंड से यहाँ पे किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टोरी बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग अक्कू ऐप को डाउनलोड करें और स्टोरी को देखें। काफ़ी अच्छा इसमें सीन्स है, मतलब बोल्ड भी है, कॉमेडी भी है, क्राइम भी है, इसमें सब कुछ है, हॉरर भी है, हॉरर जो हमारे पास ही खड़ा है। ईशान कैरेक्टर में अजय है। अजय ने सबको मारा है गाइस, मैंने नहीं मारा है। इसमें सस्पेंस तो बहुत है कि मेन क्या है स्टोरी में, वो आपको देखने के बाद पता चलेगा। मैं तो अभी फिलहाल बताऊंगा नहीं। और थैंक यू मीडिया के लिए कि आप लोग आए, और थैंक यू अक्कू टीवी के लिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऑल टीम ने बहुत मेहनत की और बहुत मज़ा आया स्टोरी में। एक्चुअली स्टोरी इतनी 8 एपिसोड निकले इसमें, और काफ़ी टाइम तक शूट चलता रहा। और मेरा अजय का किरदार जो है, ईशान मेरा फ्रेंड है, और इसमें बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जो गर्ल्स आती थी तो आप समझ सकते हो, आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। थैंक यू। ये बैकग्राउंड डांसर था, बैकग्राउंड डांसर के लिए मैं उनको देख रहा हूँ, और किस तरीके से चंडीगढ़ से लेकर बॉम्बे आके रियलिटी शो मेरे साथ में एक मूवी भी किया इन्होंने एज ए असिस्टेंट। इसमें सूरज खान चौधरी और आतिया शेट्टी ने कुछ कंटेम्प्रेरी दिखाई, तो इस वेरी गुड ऑन दैट। तो ईशान की मेहनत मैं डे वन से जानता हूँ, प्लस मैं भी बैकग्राउंड डांसर रहा हूँ पहले, और जब भी इसको देखता हूँ कुछ भी करते हुए तो मुझे अच्छा लगता है कि ये अपने हिसाब से तरीके से करता है। इसमें मैंने माइक लगाया, किसी का ध्यान देता है, कोई क्या दो चेयर लगा, दो चेयर, उससे ज़्यादा अपने स्टाइल में, अपने कंटेंट में आगे बढ़ना, उसको देख रहा हूँ कंटिन्यू। एंड आई अप्रिशिएट ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ईशान। मत इसको ऊपर मत दो, बैकग्राउंड डांसर से डाउन कर दो, पहुंचना और आगे बातें, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत अच्छा भी फील कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड बिकॉज आई स्टार्टेड फ्रॉम अ रियलिटी शो कॉल्ड इंडियाज़ गॉट टैलेंट, जो कि मैं सीज़न 5 कर चुका हूँ, सीज़न 8 कर चुका हूँ। बट येस, उसके बाद मुझे काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, विच इज़ लाइक 500 मिलियन का रीच है इंस्टाग्राम पे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। बट ये सबका एक सपना होता है कि फाइनली वी वांट टू डू एक्टिंग, वी वांट टू शोकेस आवर सेल्फ, आवर टैलेंट ऑन वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल्स, एंड आई थिंक
मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था, कुछ अलग करने की चाह रही है एंड ऑकवर्डिटी ने आई थिंक मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है टू शोकेस माय टैलेंट, टू शोकेस माय एक्टिंग स्किल्स. तो यस, आई एम फीलिंग सो गुड, सो प्रेस्टीज एंड ऑनर दैट यस आई एम अ पार्ट ऑफ ऑकवर्डिटी, जहाँ पर मेरा पहला वेब सीरीज लॉन्च हुआ है विच इज़ तन्मय अपार्टमेंट्स. आप पे बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, आप पर जिम्मेदारी जिम्मेदारी दिया गया है, कितना जिम्मेदारी निभाओगे आप? बहुत मुश्किल रहता है जब मतलब किसी OTT का पहला ही वेब सीरीज आपके साथ प्लान हो एंड आपको अपना टैलेंट भी प्रूव करना है, प्लस जो फैंस का एक एक्सपेक्टेशन होता है, बिकॉज फैंस को चाहिए कि अरे ईशान ऑलरेडी रील्स पर इतना बोल्ड कर चुका है, इतना रोमांटिक रह चुका है, तो वेब सीरीज में कितना करेगा. लेकिन मेरे को अभी फाइनली टैलेंट ज़्यादा दिखाना था, नॉट जस्ट बोल्ड, बिकॉज आई थिंक वो आप सभी लोग देख चुके हो, चाहे वो रोमांटिक साइड हो, चाहे वो इरोटिक साइड हो. नाउ आई वांट टू शोकेस द रियल ईशान एंड चाहे वो एक्टिंग स्किल्स हो, चाहे वो डांसिंग स्किल्स हो. अभी मेरा गाना रिलीज हुआ था घूमर, जिसमें मतलब मैंने बहुत डांस किया था और बहुत ग्लैमर भी था उसमें. एंड नाउ आई एम कमिंग अप विद दिस वेब सीरीज, सो यस आई एम फीलिंग सो गुड. मैं ये बोलूँगा कि ईशान ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया. मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा कि ईशान का फोटो आया तो मुझे लगा कि यार ईशान बहुत बढ़िया करेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे और बढ़िया सीरीज है. स्क्रीन पे मेहनत करते रहता है और हर दिन ईशान हर दिन मेहनत करते रहते हैं. इसके बहुत सारे वीडियो देखता है तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये सिर्फ डांस के लिए नहीं बना है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिंग भी होगी. और सबसे बड़ी बात है ईशान का लुक, इस पे हर चीज़ अच्छी लगती है, ये सबसे बड़ा पॉइंट था. और बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा काम किया ईशान ने, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत मजा आया. कितना एपिसोड क्या है ये 8 एपिसोड की सीरीज है. कब से ये आज रिलीज होगा, 2 एपिसोड आज रिलीज हो जाएगा. टाइमिंग क्या है? रात को 12 बजे. ये पूरा गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे ही. कुछ दिन पहले बंद किए बहुत सारे OTT, काफी OTT बंद किए बोल्ड कंटेंट के लिए. आपकी शुरुआत है, मामला कहाँ जाके अटके गए? नहीं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैंने 300+ सीरीज किया हुआ है और अभी तक एडल्ट की बात है. एडल्ट ही मैंने 300+ सीरीज किया हुआ और सारा गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे ही करते हैं हम. अगर गवर्नमेंट के गाइडलाइन पे नहीं करते तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते. सबसे बड़ी जो गवर्नमेंट बोलते हैं हमको फॉलो वही करते हैं ना. किस तरह का बोल दिखाया है इसमें? हमने बहुत अच्छा बोल दिखाया है जिससे गवर्नमेंट को भी तकलीफ ना हो, लोगों को भी मजा आए. कितना वेब सीरीज आने वाला है टोटल अक्कू पे? अक्कू पे हर वीक नया वेब सीरीज आएगा और नए एक्टरों के साथ, नए कहानियों के साथ, और ईशान की भी लगातार वेब सीरीज आती रहेगी. ये हमारे OTT के लिए एक तड़का जैसे है. I don't think so because I saw his direction, I saw his work, and I know my story also of Tanmay Apartments. I don't think so it's that bold. जो कि जितने भी apps हैं जो बैन हो चुके हैं पहले, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन apps का, but I think it's not that bold. It's more of a good story, good storyline. एक अच्छी फ्रेंडशिप दिखाई है मूवी में और उस फ्रेंडशिप में कैसे मतभेद होते हैं, कैसे रिवेंज लिया जाता है, देन हॉरर कैसे स्टार्ट होता है. इट्स नॉट जस्ट इरोटिक. अभी जैसे आपने महेश भट्ट सर की मूवीज देखी होंगी, इट्स नॉट जस्ट इरोटिक. और जहाँ पर हॉरर है वहाँ सेक्स का तड़का ना हो, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज हॉरर एंड सेक्स इज द ग्रेट कॉम्बिनेशन. एंड आई थिंक OTT में सर बहुत ही लाजवाब तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और अब मैं भी आ चुका हूँ. बहुत बड़ा ब्रेक आपके लिए, काम तो बहुत किया आपने, देखिए Yes. ब्रेक है और उसमें आपका ही सबसे बड़ा नाम है, आप ही हीरो हैं, तो कितना प्राउड फील करते हैं? यार मेरे को बहुत टाइम से बहुत लोग बोलते हैं ईशान इज डूइंग बोल्ड, ईशान इज डूइंग बोल्ड, ईशान इज डूइंग इरोटिक, ईशान बहुत ज़्यादा ऊपर जाके बोल्डनेस को करता है. तो मैंने बोला व्हाई नॉट वेब सीरीज, बिकॉज आई थिंक वेब सीरीज में यू कैन प्ले ऑन अनदर लेवल. अभी आप देखते हो नेटफ्लिक्स पे इतना बोल्ड होता है, हॉटस्टार पे इतना बोल्ड होता है, देन व्हाई नॉट आवर इंडियन सिनेमा, बिकॉज इंडियन बोल्ड सिनेमा भी कब से हो रहा है, चाहे वो इमरान हाशमी सर हो, चाहे वो हमारे राज कपूर सर हो, कितना बोल्ड ऑलरेडी हो चुका है. व्हाई वो टैग मेरे ऊपर ही क्यों लगता है कि ईशान ही बोल्ड कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता है ऐसा.
कि बोल्डनेस की शुरुआत सिर्फ मैं ही ऐसा कर रहा हूँ, बहुत सारे लेजेंड्स रह चुके हैं बोल्ड में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने वही चीज़ सोशल मीडिया पे की है। एंड आई थिंक दिस इज टुडेज जनरेशन, this is a generation of digital media, and whatever I'm doing, it's on digital media, and everyone is loving me, and love you Gen Z. ईशान की फिल्म की है, वो भी आपका सहारा लेके आज रील बनाते हैं और नाम लेना नहीं चाहिए, क्या कहना चाहोगे? I think good for that, and अगर किसी के अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर बोल्ड दिखने का या दिखाने का टैलेंट है, and if they feel that I'm the best option for them, then why not? Because किसी को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, right? की बात आगे बढ़ाऊंगा सबसे पहले कि बोल्ड कहने से कोई चीज़ बोल्ड नहीं होती है ना। बोल्ड तब होता है जब उसमें कंटेंट की कमी होती है, आप सिर्फ बोल्ड परोस रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं, ये एक कहानी चल रही है, एक स्टोरी जा रही है, एक सफ़र है, उसमें मर्डर्स हो रहे हैं, उसमें हॉरर है, उसमें इन्वेस्टिगेशन है, उसमें एक पुलिस वाले का जो काम हो सकता है, पुलिस वाले का काम है। जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है, आपको ये फील नहीं होगा कि ये किसी बोल्ड कंटेंट के लिए ये सीरीज बनाई जा रही है। ये सीरीज है, इसको देखिए, आनंद उठाइए। और कहानी जो है वो मैं नहीं बता सकता, उसमें मेरा ही आता है कहीं ना कहीं। हाँ, ईशान के लिए मैं कहूँगा कि ईशान से के बारे में जब मैंने सुना कि ईशान है मेरे प्रोजेक्ट में, और डायरेक्शन टीम का काफ़ी ज़्यादा एक वो था कि कौन पूछेगा ईशान से कि मर्डर किसने किया। तो भाई मेरा चेहरा डायरेक्टर सबके सामने आया, समीर भाई के सामने आया कि एक बंदा है जो ये पूछ ले, क्योंकि ईशान की जो छवि है ऑन सोशल मीडिया, तो ये पूछना बड़ा मुश्किल है किसी भी हल्के फुल्के छोटे कलाकार का कि भाई बता तूने क्या किया है, कैसे किया है, और उसमें मारपीट है, एक अच्छा खासा पंच है सीन्स का। तो जब मैं ईशान आमने सामने हुए तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ईशान इन्फ्लुएंसर है और सोशल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, तो कैसे करेंगे। लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया, हम एक अच्छी बॉन्डिंग में आ गए और बहुत आनंद आया शूट करने में। मुझे लगता है कि आपको देखने में उससे ज़्यादा आनंद आएगा। Yes, definitely. आपसे जाना चाहते हैं, बड़े बधाई हो आपने सीरीज के लिए, आपने हर सारी She is not Brooks. आपने उनके लिए भी काफी काम किया है। नाम मत आपको के बारे में बताइए, आपको बताइए तो पहले बताइए नहीं। वो में जैसे कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो काम कर रही हैं, तो सबका अपना एक कैरेक्टर है, तो मेरा भी एक कैरेक्टर है। तो मैं तो पहले तो गाँव वाली थी, बाद में मुझे एकदम मॉडर्न बना दिया। सर बोल रहे थे कि नहीं रुक्स तुम्हें थोड़ा और हॉट दिखना चाहिए, तो फिर मुझे गाँव वाली से एकदम हॉट लड़की बना दिया। और फिर ईशान के साथ मेरा सबसे पहला तो बेड सीन था, एक टॉपी था, तो उसमें शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही किया। जैसे हम यूज़ टू करते हैं तो इतने सारे वेब सीरीज़ किए, तो वहाँ पे कभी रोकते नहीं कि आप ये मत करो या इतना ही लिमिट है, तो हम तो चलते हैं कि चलो पता है कि क्या होगा एग्जैक्टली लास्ट में। तो मैंने सीन किया, तो मैंने शायद इनको किस किया, फिर उसके बाद इन्होंने सीन पूरा रोक दिया। फिर सर से शायद बात की, फिर उन्होंने वो सीन हटवा दिया। तो 2 ही सीन थे मेरे, ज़्यादा नहीं है, बट उसमें भी मतलब हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम सर ने कॉल किया मुझे कि न्यू OTT है, आप जब करोगे, तो मैंने बोला हाँ, तो किया, बहुत अच्छा लगा। और ईशान के साथ भी मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपको OTT, मुझे आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मतलब आपके OTT पे मुझे यहाँ पे आपने फर्स्ट चांस दिया। वैसे तो मैंने बहुत सारे OTTs पे काम किया है, तो बस थैंक यू। आपको के साथ काम करके कैसा लगा? आपको आपके साथ काम करके बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे हिसाब से मुझे कॉल टाइम मिला था 2 बजे का, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी। नहीं बात को जल्दी आप अपने बारे में बताइए, कैसे अपने बारे में मुझे इंडस्ट्री में 5 इयर्स हो चुका है, एक्ट्रेस एंड मॉडल मैंने सब किया है, सब किया है। क्राइम वेब सीरीज। ओह यस यस रुक्स और ईशान के साथ काम करके कैसा लगा आपको? रुक्स तो मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है, उसके साथ मैंने बहुत सारे वेब सीरीज किया है। ईशान के साथ मैंने फर्स्ट टाइम काम किया है, सो यार इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आपके साथ काम करके आपको साथ करके कैसा लगा? सॉरी आपको OTT के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो SS के सर ने काम डायरेक्ट किया है, तो ऑब्वियसली SS के सर तो मेरे फेवरेट है, तो SS के सर के साथ काम करना इज लाइक अ ड्रीम फॉर मी एवरी टाइम। जब भी बोलते हैं कि बेटा ये प्रोजेक्ट है, मैं सोचती नहीं कि क्या है क्या नहीं है, मैं बोलते हाँ करूँगी।
सीरीज का क्राइम सीरीज मुझे करना बहुत पसंद है, तो यस आई वाज एक्साइटेड। क्या बात